शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप अनेक रहस्य महिमा और शिव उपासना का विस्तार से वर्णन किया है। अनादि सिद्ध परमेश्वर महादेव एक ऐसे ही देव हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में एक महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और कई अन्य अलग अलग रूपों में किया जाता है। आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग जिसे भी दैवीय या दिव्य मानते हैं उनका वर्णन हमेशा अच्छे रूप में ही करते हैं। यदि आप शिव पुराण में पढ़े तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदरती के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब शिव सबसे सुंदर हैं। यदि वे सबसे बड़े योगी वह तपस्वी हैं तो सबसे बड़े गृहस्थ भी हैं। वे अनुशासित हैं और अनुशासन तोड़ते भी हैं। वे महानर्तक हैं तो पूर्ण स्थिर भी इस दुनिया में देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी उनकी उपासना करते हैं। शिव के बारे में तमाम ऐसी कहानियां भी है जो कम प्रचलित हैं, पर जिनमें शिव का सारा निहित है। पहला, शिव को महायोगी कहा जाता है क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तत्व को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। दूसरा, शिव जी का एक रूप उसका अर्धनारेश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का है तो आधा हिस्सा पार्वती माता का, जो कि उनकी पत्नी है। यह शिव जी की पत्नी प्रेम, आदर एवं महत्व को दर्शाता है। तीसरा, एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वह एक सजी देह और शक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृतक शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी मानसिक विचारों के झाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब है भयंकर। इस प्रकार अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे है। भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। चौथा है, शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। पांचवा जो है, उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन की तरह है। जीवन सहज की हर किसी को गले लगाता, वह अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या अच्छा है और क्या बुरा। छठवां जो है, समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सातवां जो है, शिव पुराण के अनुसार शिव जी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू से लिए भगवान शिव
हमेशा धन से दूर रहे, जबकि भगवान शिव जी से धनी कौन होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, न कि चीजों में। 8वां, कहा जाता है कि शिव जी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण कर लिया था, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त रिश्तेदार तक जरूर शेयर करें और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय